हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर एक अनदर वीडियो। और इस वीडियो में एचयूएल की बात करेंगे, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की बात करेंगे। और जिस तरह से Q1 के रिजल्ट आ रहे हैं तो उसमें से हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की बात करेंगे तो आने वाले दिनों में किस तरह का ये कारोबार कर सकता है उसकी भी बात करेंगे और इसके आंकड़े जानेंगे कि किस तरह का आंकड़े आए हैं। और जिस तरह से निफ्टी में तेज़ी है तो उसकी भी बात करेंगे और बजाज फाइनेंस का जो Q1 का रिजल्ट आया है उसकी भी बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, निफ्टी लगभग 11,162 के आसपास आया है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए, आप लोगों को यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलता है। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दिया करें। और सेंसेक्स लगभग 37,930 के आसपास है और बैंक निफ्टी 22,782। तो जून के महीने में तो ऊपर की तरफ था, बट ये है कि अब देखना पड़ेगा कि 23,000 को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाता है या नहीं जाता है। वो जाएगा अगर मोरेटोरियम और ईएमआई को अगर बढ़ाया नहीं जाता है आरबीआई के द्वारा, तो डेफिनेटली 23,000 से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। फाइनेंशियल स्टॉक्स ऊपर की तरफ जाते हुए देख सकते हैं और जिनमें रिजल्ट अच्छा आया है स्पेशली एचडीएफसी बैंक, तो उसका जो है स्टॉक काफ़ी ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। दोनों एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट अच्छा आया है तो आपको एचडीएफसी लिमिटेड भी ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। अब इसमें सबसे पहले देखिए एचयूएल की बात करेंगे। और एचयूएल का जो रेवेन्यू रहा है लगभग 10,570 करोड़ का रेवेन्यू रहा है। लॉकडाउन और कोविड-19 होने के बावजूद 10,570 का जो रेवेन्यू है अच्छा खासा है और उम्मीद थी कि लगभग इसी के आसपास आना चाहिए। और पिछली बार था 10,197 करोड़, 2019 का जून 2019 का क्वार्टर का था 10,197, यानी रेवेन्यू जो है बढ़ के आया है। और टोटल जो है इनका 10,885 करोड़ का रेवेन्यू रहा है और पिछली बार था 10,509 करोड़, तो बढ़ के रेवेन्यू हुआ है। तो अच्छा खासा स्टॉक लगभग 1900 के आसपास से 2300 तक गया है। जब ये पिछली बार रिजल्ट निकला था तो लगभग 2300-2400 के आसपास था। तब काफ़ी व्यूअर्स को बताने की कोशिश थी कि अगर डाउन में मिलता है तभी आप इसको बाई करिएगा, बट लोग क्या होते हैं कि उतावले हो जाते हैं और तुरंत खरीदना चाहते हैं। बहुत सारे लोग क्वेश्चन भी पूछ रहे थे कि उस वक्त जो कुछ सेल स्टेक की बात थी तो उसके वजह से लगभग 1900 और कंफर्म नहीं था कि क्या रेट होगा। एक्चुअल में ये था कि 2000 और 2100 के आसपास तक हो सकता है, तो उसकी वजह से स्टॉक गिर गया और 1900 तक आया। वहाँ पे फिर वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश थी कि इसको लीजिए और आने वाले समय में एचयूएल ऊपर की तरफ जाएगा। बट मार्केट जैसे जैसे ऊपर की तरफ गई तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो शेयर था वो फिर 2000 और 2100 के आसपास था। अभी जून में आप 2100 के आसपास था, वहां से फिर 2300 के आसपास तक गया। देखिए, इसका प्रॉफिट लगभग 1,897 करोड़ का है और पिछली बार था 1,795 करोड़। तो अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। और स्पेशली जो लॉन्ग टर्म के लिए बने रहते हैं तो उनको 9 रुपया 50 पैसे का डिविडेंड दिया गया है। अगर आपके पास 100 स्टॉक भी है तो 9 रुपया 50 पैसे के हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए, वो एक आपको मिलेगा। अगर आपने लोअर लेवल देखिए, इसीलिए गिरावट जब रहती है स्टॉक में तब खरीदना चाहिए, भले वो दिग्गज स्टॉक हो या फिर आपका जो भी पसंदीदा स्टॉक हो। अगर गिरावट रहती है, नीचे के लेवल पे झूल रहा होता है तो उस वक्त लेना चाहिए। अब देखिए, काफ़ी डिविडेंड भी मिल गया और लंबे समय के लिए बने रहना चाहिए। जिनको अगर प्रॉफिट मिल रहा है इस वक्त प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और ये डिविडेंड जो है 9 रुपया 50 पैसा जो मिलेगा 31 जुलाई 2020 तक होना चाहिए और पेमेंट जो होगा 17 अगस्त 2020 को होगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो Q1 का रिजल्ट था उसको बताने की कोशिश है। और आने वाले दिनों में कोई भी गिरावट होती है, जैसे कि जून के मंथ में लगभग 2100 के आसपास था, वहाँ तक अगर आता है स्टॉक तो डेफिनेटली इसको लीजिए और फिर नेक्स्ट क्वार्टर में ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। और इसी तरह से लगभग मान के चलिए कि 10 से 15% मीन्स अगर एक क्वार्टर में 3 महीने के अंदर अगर कोई भी गिरावट आती है, नीचे की तरफ आता है, जो शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करते हैं तो उनको हिंदुस्तान यूनिलीवर को लेना चाहिए। तो लॉकडाउन और कोविड-19 में 10,000 करोड़ का रेवेन्यू काफ़ी अच्छा रहा है। आने वाले दिनों में और ग्रोथ बनी रहेगी। और इस एफएमसीजी कंपनी में जब भी गिरावट होती है, अभी ऊपर की तरफ जा रहा है मार्केट, तो आने वाले दिनों में अगर मार्केट में गिरावट हो हिंदुस्तान यूनिलीवर आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। तो जो लंबे समय के लिए हैं उनको बने रहना चाहिए और जो अभी इसको लेना चाहते हैं तो अगर नीचे की तरफ आता है आने वाले दिनों में या महीनों में तो इसको बाई करने की कोशिश करनी चाहिए।
और अब बजाज फाइनेंस लिमिटेड की बात करेंगे। ये काफ़ी वॉलेटाइल स्टॉक है। जून के मंथ में इसने स्टार्ट किया जर्नी और लगभग 3400 के आसपास तक गया है। और जिस तरह से एनबीएफसीज के स्टॉक्स में आरबीआई के द्वारा काफ़ी राहत दी गई, गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी राहत दी गई, बैंकों के ऊपर काफ़ी प्रेशर आ गया मोरेटोरियम के कारण, तो एनबीएफसीज के स्टॉक ऊपर की तरफ गए हैं। बजाज फाइनेंस का जो रिजल्ट आया है लगभग 19% डाउन है, 19% डाउन है और स्टॉक आज नीचे की तरफ है, लगभग 149 पॉइंट नीचे की तरफ है, लगभग 3292। बजाज फाइनेंस को अगर आप देखेंगे तो 20% डाउन है और इसमें जो इन्होंने प्रोविजन किया है 1450 करोड़ का प्रोविजन किया है कोविड-19 के लिए, 1450 करोड़ का किया है। फिलहाल बजाज फाइनेंस जिस तरह से बढ़ा है, अगर मार्केट में गिरावट आती है तो ये नीचे की तरफ आता हुआ दिख सकता है। इस क्वार्टर में 20% इसमें गिरावट आई है प्रॉफिट में। अगले क्वार्टर में किस तरह का रहेगा देखना पड़ेगा। अभी न्यूज़ भी आ सकती है आरबीआई के द्वारा मोरेटोरियम में लगभग 21,000 करोड़ के आसपास का 15% इनका है अभी मोरेटोरियम में, तो देखना पड़ेगा कि कितना एनपीएज होता है। तो फ्रेंड्स, ये बजाज फाइनेंस और एचयूएल का आप लोगों के लिए अपडेट था Q1 का। और बजाज फाइनेंस में 19% इसमें गिरावट आई है। नेक्स्ट क्वार्टर तक अब जो है बजाज फाइनेंस में प्रेशर बना रहेगा, रिजल्ट में कमी पेशी आई है, इसी के लिए वजह से प्रेशर बना रहेगा ऊपर से। और एचयूएल में अगर गिरावट होती तो आपको अच्छा खासा चांस मिल सकता है। अगर आपको यूट्यूब चैनल इंडिया लीडर सिंह देखना है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलता है। इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट, एनालिसिस, सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।